पेज नंबर 50 पे प्रोसेस कॉस्टिंग। देखो चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। नाम से पता लग रहा है कि सर एक रॉ मटेरियल है वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस से गुजरता है। जैसे देखो ऑयल क्या है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट जब करते हैं हम कुएं से तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, कूड़ा होता है, कचरा होता है। इसको रिफाइन करके हमने प्रोसेस 1 में डाला इसको और रिफाइन करा, उससे डीजल निकल गया। डीजल इस्तेमाल हुआ, जो डीजल वाली कार है, ट्रक है। हमने अगर इसको प्रोसेस 2 में डाला और ज्यादा रिफाइन किया तो फिर पेट्रोल निकल गया। तो पेट्रोल महंगा डीजल से क्यों होता है? पेट्रोल कुछ नहीं है, डीजल का फर्दर रिफाइंड रूप है। जब हमने प्रोसेस 1 में डाला तो वो डीजल बन गया। अब हम उसको थोड़ा सा बेच सकते हैं एज अ डीजल, और थोड़ा सा ना बेच करके हम उसको प्रोसेस 2 में डाल सकते हैं। प्रोसेस 2 में डालने से सर क्या होगा, मान लीजिए वो 100 लीटर था तो वो 95 लीटर रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से और छोटे मोटे एयर जो पार्टिकल्स हैं, जो कूड़ा कचरा है, वो कम हो जाएगा और कम क्वांटिटी हो जाएगी और महंगा खर्चा लगेगा, इससे पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो प्रोसेस एक से ज्यादा है तो हमारे इसके अंदर जो जो लॉस हो रहा है, जो कूड़ा कचरे कम होने की वजह से जो क्वांटिटी कम हो रही है, भाई हमने परचेज किया होगा सपोज 100 लीटर, लेकिन रिफाइन करने के बाद हो रहेगा 95 लीटर, 5 लीटर का लॉस हो गया। दिस इज नॉर्मल लॉस। ज्यादा लॉस हो गया तो अब नॉर्मल लॉस, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जी। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस A and B. Normal loss in process A is 10% of the input. सर मान लीजिए हमने 100 यूनिट डाली प्रोसेस ए में, तो लगभग 10 यूनिट तो कम हो जाएंगी, पक्की बात है। आउटपुट 90 यूनिट्स का आएगा, ये मतलब है इसका। एंड इन प्रोसेस बी इट इज 7.5% ऑफ द इनपुट। अगेन जी हमने 100 यूनिट डाली तो लगभग 7.5 यूनिट्स तो खराब हो जाएंगी, 92.5 बचेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है। The scrap value in the process A is 5 पैसा पर यूनिट। जो यूनिट्स खराब हो जाती हैं हम उसे एज अ स्क्रैप बेच देते हैं और स्क्रैप का पैसा मिल जाता है 5 पैसा इन पर यूनिट, और बी प्रोसेस में 10 पैसा पर यूनिट। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोस। प्रोसेस दे रखे हैं जी ए और बी, दोनों में इतने इतने रुपए का मटेरियल खर्च हुआ है, इतने इतने रुपए की वेजेस खर्च हुई है और इतने इतने रुपए के अदर एक्सपेंसेस लगे थे। आगे लिखता है सर 10,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ए एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। रॉ मटेरियल खरीदा हमने जो प्रोसेस ए में डाला। द आउटपुट वर प्रोसेस ए में 8,400 यूनिट का आउटपुट है और प्रोसेस बी में 7,300 यूनिट का आउटपुट है। प्रिपेयर करना है जी प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। चलिए देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाएंगे प्रोसेस ए पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट बनाएंगे फॉर्मेट साथ साथ। पर्टिकुलर्स यूनिट्स और अमाउंट। यही चैप्टर ऐसा है जिसमें यूनिट्स का कॉलम भी सेपरेटली बनाया जाता है अमाउंट के कॉलम के साथ। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। सर हमने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी 10,000, 5,000 रुपए। बाय नॉर्मल लॉस
कितना नॉर्मल लॉस कहा गया था हमें? 10%। बताने कितने यूनिट्स? 1000। सर हमने 10,000 यूनिट्स डाली प्रोसेस ए में, मशीन ए में। उसमें हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि लगभग 10% तो खराब हो जाती है। 1000 खराब हो जाती है मतलब स्क्रैप वैल्यू 5 पैसे है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 पैसे, बताओ कितना होगा? कैलकुलेटर पे कैसे लिखोगे आप? 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.05, 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.05, 50 रुपया। उसके अलावा सर और भी खर्चे हुए हैं। मटेरियल लगा है 5000 रुपए का, वेजेस लगी हैं 5500 रुपए की, अदर एक्सपेंसेस लगे हैं 2550। टोटल बताएं। ₹18,050। यहाँ तो देखिए कोई डाउट हो? सर हमने क्वांटिटी सिर्फ इधर ही लिखी, इस वाले मटेरियल में क्यों नहीं लिखी? सर कुछ मटेरियल ऐसा होता है यूनिट्स वाला, रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें यूनिट्स नहीं बढ़ती। फॉर एग्जांपल ऑयल मशीन के अंदर डालते हैं तो मटेरियल डल रहा होगा लेकिन उससे कोई यूनिट्स नहीं बढ़ रही। इस टाइप का मटेरियल हो सकता है, तब इसमें यूनिट्स गिवन नहीं है। सही। अच्छा सर हमने मशीन के अंदर 10,000 यूनिट्स डाली, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि 10% मतलब 1000 यूनिट्स खराब हो जाती हैं, तो बचनी कितनी चाहिए थी? आउटपुट कितना होना चाहिए? 9000। बट आउटपुट है कितना एक्चुअल? 8400। मतलब एक्चुअल लॉस 1600 यूनिट्स का हुआ। 10,000 इनपुट है, 8400 आउटपुट है, मतलब एक्चुअल लॉस 1600 का, जिसमें कि नॉर्मल 1000, तो बाकी का लॉस एबनॉर्मल हुआ। समझ पा रहे हैं खुद से? टोटल लॉस 1600, नॉर्मल 1000, तो एबनॉर्मल 600। प्रोसेस ए का जो सामान है वो प्रोसेस बी में जाएगा, तो बाई प्रोसेस बी 8400। टोटल टैली हो गया देखो यूनिट्स का। तो भाई एबनॉर्मल लॉस 600। सर मान लीजिए यहां पर जो लॉस है ये होता 1700, फिर एबनॉर्मल गेन, मतलब हमारे अकॉर्डिंग लॉस होना चाहिए था 1700, बचना चाहिए था 8300, लेकिन ज्यादा बच गया 8400 बच गया, तो फायदा हो गया। ऐसा क्वेश्चन भी है नोट्स में, गेन आएगा, तो अब नॉर्मल लॉस की जगह इधर एबनॉर्मल गेन। अच्छा तो ये वाला अमाउंट कैसे निकालना है हमने? अब हम फाइनल कॉस्ट निकाल रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। ध्यान समझेंगे फॉर्मूला, नोटिंग कुछ नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूला देखना है आपको। सर कॉस्ट पर यूनिट का कोई फॉर्मूला मैंने कोई हाई फाई फॉर्मूला थोड़ा ना लिखा है। टोटल कॉस्ट टोटल यूनिट्स। सर टोटल कॉस्ट है हमारी 18,050 रुपए, सही, और टोटल यूनिट्स हैं 10,000, तो इससे कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, जो नॉर्मल लॉस है उसको क्या करें? अपना लॉस माने या कस्टमर से चार्ज करें? नॉर्मल लॉस देखो, नॉर्मल लॉस देखो पता क्या होता है सर, कोई भी आपको, जब भी आपको कोई एक्सपेंस हो कंपनी के अंदर, कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉस हो, और आप ये सोच रहे हो कि हम खुद का लॉस माने या कस्टमर से चार्ज करें, आपको छोटी सी बात सोचनी, अगर ये लॉस हर एक बिजनेसमैन का हो रहा हो तो हर बिजनेसमैन इसको अपनी कॉस्ट में ऐड करके महंगा बेचेगा सामान। अगर ये लॉस बाई चांस सिर्फ हमारी ही कंपनी में हुआ है
तो हम अपने प्रोडक्ट को महंगा करके नहीं बेच सकते, क्योंकि वरना हमारा प्राइस ज्यादा हो जाएगा बाकी कॉम्पिटिटर से। समझ पा रहे हैं बात? फॉर एग्जाम्पल सर रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, सभी को महंगा मिल रहा होगा, हम भी आगे आउटपुट भी महंगा बेचेंगे। सर मान लीजिए हमारे गोदाम में चोरी हो गई, तो हमारे गोदाम में चोरी हुई, उसको लोग आगे नहीं ऐड कर सकते। समझ पा रहे हो बात? जैसे एग्जांपल मैंने डीजल का लिया था, डीजल को रिफाइन करेंगे पेट्रोल निकलेगा तो कम निकलेगा, कुछ पार्टिकल कम की वजह से कम निकलेगा, वो इस लॉस सभी का होगा, तो ना हमारा ही हो रहा, नॉर्मल लॉस है। अपने कुछ महंगा करके बेचेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो अभी जो कॉस्ट आएगी वो 18 रुपए 5 पैसे आएगी। मैं क्या कर रहा हूं, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। अब मैं डिवाइड करूंगा 18,000 को 9,000 से, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी, महंगा हो गया सामान, महंगा बेचेंगे आगे हम। समझ पा रहे हो? हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसा बन गया? अच्छा ध्यान से सुन लीजिए। सर ये स्क्रैप जो है 50 रुपए का बिक गया, तो क्या माना है इसको, हम इनकम नहीं मानते, हम क्या मानते हैं कि इतने रुपए सामान सस्ता मिला। पूरा सुनना सर, मान लीजिए मैं शर्ट बनाने के लिए थान खरीद के लाया 1 लाख रुपए का, ठीक। अब थान की जो शर्ट बनाने के बाद जो कतरन बच गई, उसको मैंने एज ए स्क्रैप बेच दिया, वो 2000 की बिक गई, तो मैं ऐसा मान लूं कि थान 98 का खरीदा है कि नहीं, तो मैं अपनी कॉस्ट में से घटा लूं स्क्रैप वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स। देखिए जिसकी भी आप भी कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल लॉस वाले की बात कर रहे हैं। अब नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो हमारी भूल से हुआ है, उसके हम कुछ महंगा नहीं करेंगे उस वजह से, माइनस 50 रुपए। तो अब कितना आया जी, 2 रुपए आया है ना, 2 रुपए आया। पहले 1 रुपए 8 पैसे कुछ आता, चलिए पहले 1 रुपए 80 पैसे आता था, 2 रुपए आता, तो सर 1 यूनिट 2 रुपए की है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, अमाउंट आ गया। 2 रुपए जो आई है वो पर यूनिट कॉस्ट आई है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से, कॉस्ट आ गई। यहाँ पे कितना है, 1200, और यहाँ पर 16,800। टोटल चेक कीजिए, सेम आना चाहिए। ये फॉर्मूला रफ वर्क नहीं है, मेन आंसर का पार्ट है, ठीक है। प्रोसेस ए आपका जहां फॉर्मेट कंप्लीट हो रहा है उसके नीचे आपको प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू लिखनी है, उसके बाद सॉल्व करना। ये मैंने सेम पेज फॉर्मूला दिया हुआ, सेम पेज में फॉर्मूला दिया भी हुआ है मैंने, नोट कर सकते हैं। डाउट किसी को? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आधा क्वेश्चन हुआ है, प्रोसेस बी का फॉर्मेट बना, सेम फॉर्मेट प्रोसेस बी के लिए, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और अमाउंट 2 बार। पिछली बार यहाँ पे लिखा था मैंने 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस, इस बार क्या लिखूंगा? 2 प्रोसेस। बिल्कुल सही। प्रोसेस ए में हमने लिखा था बाई प्रोसेस बी, तो प्रोसेस बी में आएगा 2 प्रोसेस ए।
कितना 10,000 लिखना है क्या? 840। अमाउंट भी पता है आपको पहले से? 16,000। और सर मटेरियल और खर्च हुआ है 2,500 रुपए का, वेजेस 3,200, अदर एक्सपेंसेस 107। प्रोसेस बी में कितना परसेंट का नॉर्मल लॉस होता? 7.5%। किसका करोगे? 8,400 का। प्रोसेस बी में हमने डाली इनपुट 8,400, क्वेश्चन कहता है उसका 7.5% खराब हो जाता है, कितना होगा बताइए? 630। फिनिश स्टॉक कितना है? 7,300। क्या लग रहा है आपको, abnormal लॉस हुआ है या abnormal गेन हुआ? बताएं क्या लगता है क्या हुआ? कितना? 470। तो सिंपल सर ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाता। डाउट है कोई? सर ये कैसे निकाला आप नॉर्मल लॉस का अमाउंट? बैलेंसिंग फिगर, यूनिट सॉरी बैलेंसिंग फिगर 8,400 इधर लिखा, 8,400 इधर लिखा। नॉर्मल लॉस पता है, आउटपुट पता है। बैलेंसिंग फिगर अगर इस साइड आ रही है तो नॉर्मल लॉस, इस साइड आ रही है तो नॉर्मल गेन। सही। सर स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है क्या? कितनी स्क्रैप वैल्यू है? 10 पैसे। मैं यहाँ पे 63 रुपीज लिख दूं। तो क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं होती तो यहाँ पे 0 आ जाता। टोटल बताएं डेबिट साइड के अमाउंट का। डेबिट का लिखते नहीं है हालांकि कॉस्टिंग में, बताएं। अरे बोलो। $23373। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने में भी खुद सक्षम है। टोटल कॉस्ट के लिए क्या लिखूं? 23373 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स 63, टोटल यूनिट्स 8400 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 630। डेसिमल में आ सकता है, टेंशन ना लें। मैक्सिमम क्वेश्चन में डेसिमल में नहीं आता। डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा डिजिट लेंगे आप उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। बताएं कितना आंसर आया? एग्जैक्ट 3 आ रहा है। तो बस यूनिट्स को 3 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ये कोई क्वेश्चन? कितना है यहाँ पर? 1410 इधर 2190 टोटल सेम है। मैंने कुछ नया सीखा। क्वेश्चन नंबर 2।
because में सर 600 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस X। पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस का नाम A और B था, इस क्वेश्चन में प्रोसेस का नाम X है। एट द रेट 20 रुपीज पर यूनिट। आगे लिखते हैं सर 500 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस Y। टोटल लॉस कितना है? 100 यूनिट्स का एक्चुअल लॉस है ना, 600 इनपुट और 500 आउटपुट, तो एक्चुअल लॉस 100 यूनिट्स का है। आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस लॉस वाज 20% ऑफ द इनपुट एंड द स्क्रैप वैल्यू इज 3 रुपीज पर यूनिट। कैलकुलेशन कर लेंगे आगे। द लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोसेस अमाउंटेड टू 600। 600 रुपए का खर्चा है जी लेबर ओवरहेड का। यू आर रिक्वायर्ड टू शो 3 चीजें मांगी है, जिसमें प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट, यहाँ पे बैठो, स्टार्ट करो। हाँ जी, क्या क्या लिखें इंट्रोड्यूस में? यहाँ पर कितना लिखूं यूनिट्स में? 600। अमाउंट में 12,000। तो लिखा दो 20 रुपए पर यूनिट। 600 यूनिट्स हैं और 20 रुपए पर यूनिट। क्वेश्चन में लिखा था सर 20% का नॉर्मल लॉस, तो 600 का 20% 120 है ना। 600 का 20% 120 और लिखा हुआ स्क्रैप वैल्यू 3 रुपए, तो ये 360 आ गया। 120 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 360 हो गया। और लिखा था सर लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंडिचर 600 रुपए। अलग अलग नहीं दिया लेबर कितना ओवरहेड कितना, बस ये बोल दिया कि लेबर एंड ओवरहेड ये 600 रुपए है ना। यहां से देखिए फॉर्मूले की बात करूं अगर मैं, तो टोटल कॉस्ट आ रही है सर हमारी 12,600 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स 360 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स 600 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 120। बताओ कितना है? फॉर्मूले की चारों आइटम पता है विदाउट कैलकुलेटिंग अब नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, क्योंकि इसमें कोई इंपैक्ट पड़ना ही नहीं है अब नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का। बताएं कितना है? 25 पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक, इसमें लिखा है सर बाई प्रोसेस वाई, जो हमने प्रोसेस वाई में ट्रांसफर करी है वो कितने ट्रांसफर करी? 500 यूनिट्स। सर 600 यूनिट डाली और 500 निकली, तो एक्चुअल लॉस तो सिर्फ 100 यूनिट्स का, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग लॉस होना चाहिए था 120 का। तो अब क्या हुआ? एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन 20 यूनिट्स। टोटल कॉलम ऑफ यूनिट्स इज 620। तो सिंपल सर अब नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कुछ भी नहीं है सर, यूनिट्स के कॉलम का बैलेंसिंग फिगर है। क्रेडिट साइड में आ रहा है तो नॉर्मल लॉस, डेबिट साइड में आ रहा है तो नॉर्मल। डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं सर। अमाउंट कैसे निकाले? अमाउंट के लिए तो हमने कैलकुलेशन करा है, फॉर्मूला है 25.5। तो 25.5 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा? 510।
510 25.5 मल्टीप्लाई 500 कितना हुआ 12,750 टोटल 13,000 13,110 एक भूल हो सकती है कि ध्यान क्या रखें सर टोटल कॉस्ट सर टोटल तो ये ऐसा नहीं ले लेना कोई कॉस्ट का पार्ट थोड़ी है ये कॉस्ट का पार्ट सब ये दोनों ठीक है अच्छा ध्यान से देखेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट समझ लीजिए पहले अच्छे से सर आपने प्रोसेस ए के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय नॉर्मल लॉस तो नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में आएगा टू प्रोसेस एक्स 120 यूनिट्स और 360 रुपीज इसको बेच देंगे करेक्ट स्क्रैबल को बेच देंगे बाय बैंक अच्छा अब पहले आगे बढ़ते हैं एबनॉर्मल गेन सर आपने प्रोसेस एक्स के डेबिट साइड में लिखा है टू एबनॉर्मल गेन तो एबनॉर्मल गेन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोसेस एक्स 20 यूनिट्स 510 रुपीज सही ध्यान सोचना सर हमारे हिसाब से 120 यूनिट खराब होनी चाहिए थी 120 यूनिट और 3 रुपए स्क्रैप वैल्यू डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया लेकिन सोच के देखो हमारे अकॉर्डिंग 120 खराब होनी चाहिए थी हम 120 एज अ स्क्रैप बेच देंगे चलो 100 ही खराब हुई है तो ये थोड़ा ना बीच में भी एज अ स्क्रैप ही बेच देंगे ऐसा नहीं करेंगे तो हम सिर्फ 100 ही बेचेंगे एक्चुअल जितना हुआ वही बेचेंगे और बाकी की 20 कहां चली गई सर नॉर्मल गेन में चली गई 60 बाकी 20 क्यों नहीं बेची क्योंकि नॉर्मल गेन हो गए समझ पा रहे हैं इसको नॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है नॉर्मल गेन तो अब नॉर्मल गेन के डेबिट साइड में लिखेंगे तो नॉर्मल लॉस 60 रुपए कैसे आया 3 रुपए स्क्रैप वैल्यू टू कॉस्टिंग पीएनएल यूनिट्स का टोटल ऑलरेडी टैली हो चुका है टोटल 510 510 450 समझ लीजिए पहले इसको नोटिंग आराम से करेंगे सर 20 यूनिट और खराब होनी चाहिए थी हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से वो खराब नहीं हुई 25.5 की एक यूनिट है तो हमारा प्रॉफिट हो गया 510 रुपए का लेकिन वो खराब होती तो उसको एज अ स्क्रैप बेचते 60 रुपए मिलते वो भी तो नहीं मिले तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ हमारा वही गया देखो पीएनएल 450 और पीएनएल में कभी यूनिट्स हो जाती नहीं है दोबारा समझ लीजिए इसको अच्छे से कुछ क्वेश्चन में मांगा है नॉर्मल लॉस अकाउंट अब नॉर्मल लॉस अकाउंट ये दोनों अकाउंट फिर से बनाएंगे लेकिन कम क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन कम नॉर्मल लॉस अकाउंट के देखो सर पहले वाला इस काम में तो कोई डाउट होगा ही नहीं क्योंकि सर ये तो पोस्टिंग यहां से यहां करनी है इसमें भी दिक्कत नहीं होगी सर पोस्टिंग यहां से यहां करनी है बेचते टाइम ध्यान रखें हम एक्चुअल लॉस और नॉर्मल लॉस का जो लोअर हो उसी को बेचेंगे तो 120 यूनिट का नॉर्मल लॉस है लेकिन एक्चुअल लॉस 100 का ही 100 को ही बेचेंगे बाय बैंक तो बाकी अब नॉर्मल गेन हो गया इसलिए नहीं बेचा ये अकाउंट क्लोज हो गया पीएनएल में नहीं जाना है ये क्योंकि नॉर्मल लॉस का अपना लॉस मानते ही नहीं हम तो कॉस्टिंग पीएनएल कभी नहीं आएगा यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस हो तो अपना लॉस कॉस्टिंग पीएनएल आएगा अब नॉर्मल गेन हो तो अपना गेन कॉस्टिंग पीएनएल में आएगा तो 20 यूनिट इतने रुपए की रेट से हमें 510 का प्रॉफिट हुआ है लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 60 रुपए जिसका लॉस भी हुआ है
एज का कितने रुपए वेतन मिलते हैं? ठीक है, तो 450 रुपए का एक्चुअल में गेन हुआ है, वो पोस्टिंग पे में गया। ठीक है जी, डाउट तो पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। आज का इतना है।